हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का ट्यूटोरियल मैंने काफ़ी दिनों बाद अपलोड करा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी। ये जो वीडियोस रिकॉर्ड थी मेरे पास पहले से, मैंने उनका ही ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके फिर अब उसको मैंने अपलोड करा है। अच्छा, अभी इसमें बन रहा है बेंटो केक 1 पाउंड का, मतलब ऑलमोस्ट 1 पाउंड से ज़्यादा का ही जो होता है केक मैं वो बनाती हूँ। मैं बिल्कुल बेंटो केक्स नहीं बनाती क्योंकि उनमें ही बिल्कुल सेम मेहनत वही होती है, लेकिन कुछ भी ये कि पैसे नहीं बचते फिर उसमें, कि बजट नहीं निकलता मेरा, तो इसलिए मैं बेंटो केक्स नहीं बनाती। अच्छा, ये केक ऑर्डर करा था मेरी ही कज़न की फ्रेंड ने, क्योंकि मेरी ही कज़न की बर्थडे के लिए ऑर्डर करा था। तो उन्होंने पिंटरेस्ट से पिक्चर निकाल के उन्होंने मुझे दी थी। जो केक उन्होंने दिखाया था वो थोड़ा सा हाइटेड था और अब उस पर ड्रिपिंग हुई हुई थी वाइट चॉकलेट से और छोटी छोटी बोझ बनी हुई थी, साथ कैंडल लाइट थी। बस मैंने भी फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनका केक बनाना मैंने स्टार्ट करा। बस मैंने इनसे फिर इसमें कैंडल के और एक्स्ट्रा चीज़ों के चार्ज नहीं करे क्योंकि वो मेरी ही अपनी कज़न के लिए केक जा रहा था, तो मैंने एज अ गिफ्ट उनको ही दे दिया था। अच्छा, अब ये फ़र्स्ट टाइम मैं वाइट चॉकलेट ड्रिपिंग से काम गई थी। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं करा। मैंने काफ़ी टाइम पहले करा था, लेकिन बीच में मैंने बिल्कुल करना छोड़ दिया था क्योंकि इस टाइप के ऑर्डर्स आते ही नहीं थे। फिर बस सब जब मैंने ये ऑर्डर लिया तो फिर मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि वाइट चॉकलेट क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है उसको यूज़ करना, उसको मेल्ट करना, फिर कलरिंग मिक्स करना, क्योंकि उनमें जेल कलर्स या पाउडर कलर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं और उसका रेशो बिल्कुल देख के हमें यूज़ करना पड़ता है। इधर भी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वाइट चॉकलेट के में थोड़े से के मिक्सिंग के टाइम, और वो हार्ड भी हो गई थी। अभी आप लोग आगे चल के देखिएगा, वो चॉकलेट जब मैं ड्रिपिंग कर रही थी तो वो बिल्कुल हार्ड होती जा रही थी। तो ये गलती जो मैंने करी, ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। मैं आगे चल के बताऊँगी कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी इसमें। बस फिर मैंने उनका ये केक बिल्कुल बस उनके अकॉर्डिंग ही ये रेडी करा। उनको चॉकलेट फज फ्लेवर चाहिए था क्योंकि मेरा फ्लेवर मैंने आप लोग को बताया हुआ है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा ये फ्लेवर बनता है। टेस्ट में बहुत मज़े का ये केक बनता है। इतना ये सॉफ्ट होता है कि मुझे इसमें शुगर सिरप भी ऐड करने की नीड नहीं होती। आप लोग देखते आ रहे होंगे कि मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ मैं उसमें शुगर सिरप बिल्कुल भी ऐड नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी इतना ये मॉइस्ट, इतना ये सॉफ्ट होता है इसका स्पंज कि वो वैसे ही लेवल करते ही वो टूट रहा होता है। बस फिर मैंने यहाँ पे ये इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करी। फ्रॉस्टिंग के लिए मैं वही सेम प्रोसेस रिपीट करती हूँ। व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट सिरप का मैं यूज़ करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं डायरेक्ट चॉकलेट गनाश ऐड नहीं करती क्योंकि चॉकलेट गनाश से भी क्या होता है, केक का जो वेट है वो बिल्कुल पे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मिनिमम कस्टमर्स को 1 पाउंड में केक चाहिए होता है या 1.5 पाउंड्स में। किसी का भी ज़्यादा इतना बजट नहीं होता, तो फिर इसलिए मैं उनके ही बजट के अकॉर्डिंग केक रेडी करती हूँ। लेकिन फिर भी रेडी करते करते ही वेट से ऊपर ही केक चला जाता है क्योंकि चॉकलेट फुल फजी होता है तो इसका वेट ही ज़्यादा होता है। बस फिर मैंने यहाँ पे इसके चॉकलेट कोटिंग कर दी थी। फर्स्ट क्रम कोट मैंने इसका कर दिया था यहाँ पे। बस इसको मैंने लेवल करा बिल्कुल। अब बारी आ जाती है फाइनल कोटिंग की। उन्होंने जो मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उसमें था वाइट केक और उस पर पर्पल कलर से एक चॉकलेट ड्रिपिंग हुई हुई थी। तो मेरे पास पर्पल जेल कलर अवेलेबल था नहीं, फिर मैंने पर्पल जेल कलर मंगवाया क्योंकि मैं ज़्यादातर लिक्विड कलर्स का यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर क्रीम केक्स ही बनाती हूँ। अब ये मैं वाइट ड्रिपिंग के साथ मुझे बनाना था, फिर मैंने पर्पल जेल कलर मंगवाया क्योंकि लिक्विड कलर से क्या होता है, वो जो हमारी वाइट चॉकलेट होती है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल भी सही ड्रिपिंग उस पर नहीं होती। अब ये मैंने बस इसकी फ़ाइनल कोटिंग करी थी जिसमें सिंपल वाइट क्रीम से ही इसको कवर करना था क्योंकि सारी डेकोरेशन आगे वाइट चॉकलेट से ही करनी थी।
बस यहाँ पे फिर अब फाइनल कोटिंग भी केक की हो चुकी थी। मैंने केक को जो है ना अच्छी तरह से चिल कर लिया था, क्योंकि ड्रिपिंग करने से पहले आप मेक श्योर करेंगे केक आपका बिल्कुल अच्छा से ठंडा हुआ हो, तो ही आप उस पर ड्रिपिंग करें। और ड्रिपिंग भी आपकी ज़्यादा तेज़ मतलब गर्म नहीं हो, तो वरना फिर वो केक ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग में तो मेरी ड्रिपिंग बहुत अच्छी से हो रही थी। मैं मतलब बहुत खुश थी कि मैंने अच्छे वाइट चॉकलेट ये के मेल्ट करके और उसमें कलर ऐड कर लिया था। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि बस टाइम नहीं था, इस वजह से बस फिर मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने इसमें 2 पार्ट्स चॉकलेट के ऐड करे थे, वाइट चॉकलेट के, और 1 पार्ट क्रीम का, यानी कि 2:1 के से ही मैंने मतलब ये इसकी चॉकलेट वाइट ड्रिपिंग मैंने इसकी रेडी करी थी। लेकिन मुझे आइडिया कि ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी। बस मैंने इसको कुछ कोशिश करके जल्दी जल्दी मैंने इसको करा, क्योंकि मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने ड्रिपिंग पहले से रेडी करके रख ली थी, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट्स पहले मैंने इसको रेडी कर लिया था। और जब मैंने इसको ठंडा करा तो ये ना सेट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वाइट चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इसलिए अब आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। जब आप लोग को ड्रिपिंग करनी है, बस उससे 2 मिनट्स पहले ही आप लोग अपनी ड्रिपिंग रेडी करिएगा और उसके बाद इसको केक पे पोर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जब मैंने एक दफ़ा ड्रिपिंग कर दी और सारी सेट होना स्टार्ट हो गई थी, और कहीं कहीं से तो सही ड्रिपिंग हुई भी नहीं थी। फिर मैंने जो थोड़ी कम हुई थी वो मैंने और ज़्यादा फिर ऐड करी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मतलब ये क्रीम की फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में ये मेरी ड्रिपिंग हो गई थी। अब इसको मैं मेल्ट करती तो ये मुझे आइडिया नहीं था कि अगर ये ख़राब हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको मेल्ट नहीं करा। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक इस पर यूज़ करी, एक हैक मैंने यूज़ करा कि मैंने अपने इस गरम कर लिया था स्पैचुला को, थोड़ा सा मतलब गरम कर लेते। तो इससे एक होता है कि अगर आपकी क्रीम भी बहुत ज़्यादा फट रही है और नहीं केक पे लग रही हो, तो आप ये हैक यूज़ करें। ये हैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह मैंने ये हैक अपने ड्रिपिंग के लिए यूज़ करा था, तो इससे जो मेरी ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई थी और मुझसे सेट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उस पर गर्म स्पैचुला लगाया, तो उससे एक है वो थोड़ी बहुत उसके अंदर एक हीट गई, तो वो एक है मेल्ट हो गया, थोड़ा बहुत एक है वो सेट होना शुरू हो गया। वरना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यहाँ पर मुझसे क्रीम बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रही थी, और अगर मैं इसको रिमूव करती तो मेरा पूरा केक ख़राब हो जाता। बस फिर मैंने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसको सेट करने की कोशिश करी। लेकिन जब ये बिल्कुल केक रेडी हो गया था, इसका फाइनल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इतना पता चल नहीं रहा था कि ये केक मतलब जैसे ख़राब हुआ है। अब साइड से भी आप लोग देख सकते हैं, जो ड्रिपिंग मैंने करी थी वो बिल्कुल स्टेबल हो गई, वो एट अ टाइम ही वो ये के बिल्कुल सेट हो गई थी। वरना चॉकलेट ड्रिपिंग क्या होती है, वो थोड़ी सी देर में सेट होती है। अब ये वाइट चॉकलेट थी, तो ये फ़ौरन ही सेट हो गई थी। बस फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी रेडी करा। अब मुझे बहुत पता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये केक बनाई थी, पिंटरेस्ट इंस्पायर केक था ये। अब देखें यहाँ पे मैंने अपने स्पैचुला वाला है यूज़ करा है। पहले मैंने सारी ड्रिपिंग लगा ली थी, फिर मैंने आखिर में फिनिशिंग के लिए मैंने स्पैचुला लगाया गरम करके, तो वो ये अच्छा सा नीट सा लुक दे रहा था, ग्लॉसी सा लुक दे रहा था। ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। बस फिर मैंने इसको ज़्यादा नहीं छोड़ा, क्योंकि बस फिर वो जो ड्रिपिंग है ना वो हट रही थी बार बार। बस अब यहाँ पे केक मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, ड्रिपिंग हो गई थी और बिल्कुल सेट भी हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि अभी कितनी नीट लग रही है ड्रिपिंग, और स्टार्टिंग में कितनी ख़राब लग रही थी। तो ये है कि आप लोग भी यूज़ करिएगा, और आप लोग के केक्स भी अगर ख़राब होते होंगे तो अब नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बननी थी क्रीम से बोझ, लेकिन अब मैंने जब क्रीम में पर्पल कलर मिक्स करा तो क्रीम में थोड़ा सा डार्क शेड बन गया था, और ड्रिपिंग वाइट चॉकलेट में मैंने जब पर्पल कलर ऐड करा था वो बिल्कुल अच्छा सा और लाइट सा पर्पल बन। बस यहाँ पे मैंने फिर इस तरह छोटी छोटी बोझ बननी थी, जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनका केक रेडी करा है। मैं आप लोग को रेफरेंस पिक्चर दिखा देती हूँ, उधर ही अभी आगे मैं अटैच करूँगी वो रेफरेंस पिक्चर। उन्होंने जो पिक्चर दी थी वो हाइटेड केक की थी, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि इतना हाइटेड केक नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा विड्थ में बना दी, के कोई इशू नहीं है, आप हाइट में ना बनाएं, बस डिज़ाइन इस तरह का हो। बस फिर उन्होंने जो मुझे कैप्शन बोला मैंने वो कैप्शन ऐड कर दिया था वहाँ पे। अब मुझसे कैप्शन भी नहीं लिखा जा रहा था, एक दफ़ा तो मैंने लिख दिया, फिर मैंने उसको वापस रिमूव करके फिर मैंने दोबारा लिखा, क्योंकि उर्दू में लिखना था और उर्दू की राइटिंग मेरी बिल्कुल
भी अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा कि मैं अच्छा लिख लूँ। इंग्लिश में मुझसे बिल्कुल अच्छा लिखा जाता है, अब इस टाइम मुझसे उर्दू की राइटिंग में सही लिखा भी नहीं जा रहा था। बस फिर मैंने ये कि रेडी करा है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने 2 दफ़ा क्रीम रिमूव करके और फिर मैं कैप्शन ऐड करा है। लेकिन ये केक मेरा रेडी हो गया था और उनको बहुत अच्छा लगा था केक। उनको ये कि डिज़ाइन भी अच्छा लगा और टेस्ट तो उनको अच्छा लगता ही है मेरे इस वाले केक का। ये थी रेफरेंस पिक्चर जो कस्टमर ने मुझे शेयर करी थी, बस मैंने इसी के अकॉर्डिंग उनका केक रेडी करा। बस ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना, लेकिन उससे मिलता जुलता बन गया था।